Hello students, welcome to our Aman Institutes of Mind. I am Aman sir. Today we have tell you about the number systems. तो आगे बढ़ते हैं। अब हम नंबर सिस्टम क्या होता है उसको जान। अब अगर क्लास 9 के स्टूडेंट हो या क्लास 8 के स्टूडेंट हो तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। अगर क्लास 8 के हो तो उसमें आपका रेशनल नंबर होगा और क्लास 9th के हो तो वहाँ पर आपका नंबर सिस्टम होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आप सिस्टम नंबर सिस्टम जानने से पहले हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको नंबर सिस्टम पता होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स के नंबर पता होने चाहिए आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं यहाँ पर कौन कौन से होते हैं चलो आगे पता है। सबसे पहले आपने पढ़े होंगे पहले क्लासेस में होल नंबर। होल नंबर आपको पता होंगे। होल नंबर क्या होते हैं आपके? होल नंबर होते हैं हमारे जो जीरो स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनाइट तक आपका जाता है। अब आते हैं हम होल नंबर के बाद आता है हमारा नंबर सिस्टम और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर नाउ? दैट्स अ नेचुरल नंबर which starts from 1 to and so on. That's integers that consist negative terms, negative, 0 and positive numbers. Positive numbers and now and you आपको पता ही होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पता है, जिनके सिर्फ वन फैक्टर होते हैं। जैसे हो गया हमारे 2 and 3 and so on 5 7 and etc 11, okay, etc. Then how many types? Then that's a rational number are also रैशनल नंबर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या रैशनल नंबर होते क्या है। ठीक है, और रैशनल नंबर होते क्या है इसे जानने से पहले आपको ये सब पता होने चाहिए। ये सारे नंबर आपको क्लियर है, अगर आपने पहले क्लासेस में पढ़े हुए हैं तो आप फिर आगे पढ़ पाओगे सही से। तो अब आगे बढ़ते हैं हम रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, रैशनल नंबर के थ्री रूल्स होते हैं। पहली बात तो आपके 3 रूल पढ़ने चाहिए आपको। 3 रूल आपको पता होना चाहिए। 3 रूल क्या क्या होते हैं आपके? फर्स्ट रूल हो गया आपका इट शुड बी इन P upon Q फॉर्म। ठीक है, अब P और Q की जगह आप कुछ भी नंबर लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे 1/2 टू मीन्स इसके तो नीचे पहले से 1 होगा ही। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको। तो 0 हो गया, 0 के नीचे भी 1 होता ही है। ठीक है, अब इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड रूल क्या है आपका? सेकंड रूल हो जाएगा आपका Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब अगर देखोगे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ऊपर अगर हमने कोई भी 2 ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया हमने, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया 2, नीचे अगर Q 0 हो जाता है, Q अगर इक्वल टू 0 हो जाता है, अगर यहाँ पर Q अगर 0 हो जाएगा तब क्या होगा? तब ये जो वैल्यू होगी 2/P की फॉर्म जो होगी ये किसके तरफ चले जाएगा? इनफिनाइट की जगह पे। ठीक है, इसको 0 ना होने दो, 0 नहीं होगा तो ये हमारा, तो आप समझ गए होगे कभी भी ये 0 नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड रूल क्या है हमारा कि P और Q ऑलवेज क्या होंगे? हमारे इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? हमारे इंटीजर्स। ओके, ये हमारा हमेशा ऑलवेज इंटीजर्स होंगे आपके। अब इंटीजर्स तो आपको पता ही है, जो भी नेगेटिव और टर्म्स और पॉजिटिव टर्म्स और 0, ठीक है, जो माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है? हमारा इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स का आपको पता है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एग्जांपल दे देते हैं। अब 1-2 क्वेश्चंस हम करेंगे कि पहचानने का।
अब एक दो क्वेश्चंस करेंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं। हम अब आगे अब क्वेश्चंस करेंगे। अब रैशनल नंबर को पहचानने की कोशिश करेंगे हम। और रैशनल नंबर बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इरेशनल नंबर भी बता देता हूँ। इरेशनल नंबर क्या होते हैं जरा। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रैशनल नंबर नहीं होते। ठीक है, रैशनल नंबर नहीं होते। ठीक है, अभी आपके कॉन्सेप्ट में अभी इतना ही है। अब अगर बड़ी क्लास में जाओगे तब ये वाली जो डेफिनेशन है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब आ जाते हैं, एक्सेट्रा ये सब आ जाएंगे, तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन आपको रैशनल नंबर यही बता सकता हूँ मैं अब, ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे आपके हमेशा, ऑलवेज। अब इसका मतलब क्या होता है पहली बात। अब मैंने इतने ये तो लिख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग तो लिख दिया। नॉन रिपीटिंग रूट में आपके आ जाएंगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, √2। ठीक है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया। अब बोलोगे √4 क्यों नहीं लिया, √4 क्यों नहीं लिया। अब √4 के लिए आप अगर ध्यान से देखोगे इनको, √4 का क्या होता है, हाँ? ये 2 का पेयर बन गया, 2 टाइम्स 2 हो गया, है ना। ये तो 2 का पेयर बन गया, तो ये तो निकल आएगा बाहर, ये तो 2 निकल आया बाहर। बताओ समझ में आएगी नहीं। हाँ, ये अगर रूट बाहर निकल आया तो किस बात का ये रहा फिर। हाँ, अगर ये रूट बाहर आ गया तो रूट तो रहा ही नहीं ना, रूट से बाहर आ गया तब रूट नहीं रहा, तो अब ये तो P/Q की फॉर्म में आ गया। बताओ समझ में आ रहा है सबको, समझ में आया सबको। ठीक है, अब आई होप तुम सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब रिलेशन आपको पता चल गया होगा, लेकिन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो नंबर फुल्ली कट जाए। ठीक है, फुल्ली कट जाए मतलब जैसे एग्जांपल से समझ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, 4/2 है, 2 1 जा 2। ठीक है, ये आपका आ गया 2 क्या आ गया, पूरा कट गया। ठीक है, जैसे और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अगर समझ नहीं आया हो तो, जैसे 2/5 हो गया। अब 2/5 का अगर हम वो करेंगे तो 0.04 क्या आ गया आपका, -00। ठीक, क्लियर। ये देखो, ये आ गया आपका 0.4, मतलब कट गया पूरा। ठीक है, आप बोलोगे पॉइंट वन में आपको दिक्कत होती है, इसलिए मैंने आपको पॉइंट वाला भी एक एग्जांपल करवा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको टर्मिनेटिंग समझ आ गया होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग जो ना कट रहा हो, जैसे ना कट रहा हो मतलब जैसे 0.333333 ऐसे करके चल रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने यहाँ ध्यान से देखे ना, यहाँ पर मैं एंड का साइन लगाया। ठीक है, ये और जो रिपीट हो रहे होते हैं ना, वो हमेशा रैशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर में आते हैं, लेकिन उनका अगर, ठीक है, अब आते हैं रिपीटिंग के ऊपर। अब रिपीटिंग का मीनिंग क्या होता है पहली बात तो आपका, रिपीटिंग मतलब जो रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को। ठीक है, रिपीट कर रहा है मतलब जैसे 1/3 हो गया, जैसे आपका एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 1/3 ले लिया, ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट लगाया और एक जीरो मिल गया हमको, 0.33 जा 9 9191। ठीक है, फिर एक जीरो, फिर 3 जा 9, ये 1, ऐसे करके 0.3 का 0.3 चल जाता, उस पर बार लगा दिया। ठीक है, बार का मतलब रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये रिपीटिंग हो रहा है। अब रिपीटिंग हो रहा है मतलब क्या होगा, मतलब अपने आप को रिपीट कर रहा है ना। अब इरेशनल में क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, मतलब वो अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा होता है। ठीक है, इरेशनल के भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, इरेशनल के एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, क्या होगा। इरेशनल का एग्जांपल होगा आपका जैसे 0.100 1000 10000 10000 ठीक है, ऐसे करके वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके रिपीट कर रहा है। ऐसा अगर मतलब चल रहा है, मतलब अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, वो ऐसे करके कोई भी पैटर्न में जा रहा है। ठीक है, पैटर्न में जाए या कैसे भी जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये रिलेशनल के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम।
अब पहचान क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं रैशनल नंबर के। ठीक है, रैशनल नंबर, रैशनल, ठीक है। रैशनल नंबर कैसे पहचानेंगे, पहले तो आइडेंटिफाई, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई करने का कैसे तरीका है रैशनल नंबर को, ठीक है। रैशनल नंबर को अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, वो पढ़ेंगे। अब जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम थोड़े से, कुछ एग्जांपल ले लिया। जैसे हमने जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे हम, अगर हमको तीनों रूल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफायर के रूल तो मैंने पहले ही बता दिए आपने, ठीक है। आप बैक करके देख सकते हो अगर आपने नहीं लिखा हो, ठीक है। अब आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे 2 दे दिया, 3 दे दिया, रूट 3 हो गया, रूट 4 हो गया, रूट 36, रूट 18 हो गया, ठीक है। ये सब देख सकते हो आप। इनमें से आपको अब सर्कल करने हैं, आपको सर्कल्स कर लो, सर्कल दी, सर्कल दी रैशनल नंबर, सर्कल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को सर्कल कैसे करें, ठीक है। सर्कल करना है आपको रैशनल नंबर को। तो कौन से रैशनल नंबर है आपको ये बताने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो ये भी है हमारा P अपॉन Q। 2 हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। 2 हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, 2 हमारा रैशनल नंबर हो गया। फिर 3 भी रैशनल नंबर है, उसके नीचे भी 1 होता है, ठीक है। रूट 3 हमारा नहीं होगा, ठीक है। रूट 3 हमारा नहीं हो सकता क्योंकि वो इररेशनल नंबर है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ये नहीं होगा। ये हमारा होगा, क्यों होगा ये मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि 2 का पेयर बन गया और ये 2 बाहर निकल गया, तो हमारा 2 आ गया आंसर। अब ये 36 का होता है, ठीक है। 6 टाइम्स 6 36 होता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। अब ये आप देखोगे तो 2 टाइम्स 3 ये आपका आ जाएगा 18। तो इसमें तो 3 बाहर निकल रहा है, 3 रूट 2 आ रहा है, ठीक है। ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका क्या हो गया, इररेशनल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं हम इररेशनल के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अगर आपको आ गया फाइंड दी रैशनल नंबर between two number, between two number, क्या करेंगे, between two numbers, between two numbers, between two numbers। जैसे between two numbers कौन से हो गए, पहले between two numbers हो जाएंगे आपके 4 and 5, इनके बीच में निकालना है आपको सेकंड, ठीक है। अब 4, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा 4 and 5 के बीच में आपको निकालना है रैशनल नंबर, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, 5/3 and 3/5 के बीच में आपको निकालना है, ठीक है। ये दो चीजें, ये दो मेथड में अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। दो मेथड बताऊंगा अभी आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। मेथड नंबर 1 मैं सिर्फ एक सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक आपके लिए, ठीक है। सेकंड वाला आपके लिए होगा, फर्स्ट वाला मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट वाला आपको ये वाला, हम अगर आप नहीं कर पाओ तो हमें कमेंट करें, तो मैं आगे जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें ये सॉल्व करवा के दिखा दूंगा आपको, ताकि आपको जो प्रॉब्लम हुई होगी वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। मेथड नंबर 1 हो गया आपका डेसिमल मेथड। डेसिमल मेथड
उससे पहले रुको, डेसिमल मेथड तो 9th क्लास को जाएगा, तो 8th क्लास के बेसिस पे भी एक मेथड है। मेथड नंबर 1 हम 8th क्लास के बेसिस पे कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा आपका, अगर आपको कितने बोल रहे हो, ठीक है, कितने बोल रहे हैं, वो अगर आपको 6 बोले, ठीक है, 6 नंबर निकालो, ठीक है, 6 नंबर निकालो इन दोनों के बीच में, ठीक है, तब क्या करना है, 7 नंबर, 8 नंबर, सो ऑन, ऐसे कुछ कितना भी बोले वो, ठीक है, हमको क्या करना है, 4 और 5 है, ठीक है, 4 और 5 है, तो अगर वो 6 बोल रहा है तो हमें क्या करना है, 7 से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर नीचे क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर देना, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 4 7 जो कितना हो गया, 28 और 35, ठीक है, 35 अपॉन, आपको 6 मिल जाएंगे, आप 28/7 तो नहीं लेना है हमको, ये तो बिटवीन में आएगा, 29/7, ठीक है, 29/7 पहला नंबर, 30/7, 31/7, 32/7, 33/7, 35, 4/7, 1 2 3 4 5 6, you got 6. Okay, that's the first method. Now goes to the method number 2. Method number 2 is decimal method. Decimal method में क्या होगा आपका, decimal method में आपका होगा कि जैसे हमने कहा था अभी रेशनल नंबर पॉइंट में भी हो सकते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, तो मतलब 4 और 5 के बीच में आपके बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट होंगे, और उनके बीच में भी बहुत सारे, मैग्नीफाई करोगे तो उनके बीच में भी बहुत सारे छोटे छोटे होंगे। ये मैग्नीफाई वाला क्या है वो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि इनके बीच में भी बहुत पॉइंट में हम आगे जा सकते हैं। तो हम बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली कुछ भी अपने मर्जी से इसके आंसर चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमें 4 के नीचे नहीं जाना, मीन्स 4 के नीचे नहीं जाना, बिलो नहीं जाना और ना इससे एक्सेस जाना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको रहना है, ठीक है। हमें 5 से जहाँ ऊपर जाना है, अगर आप 5.1 लिख रहे हो ये सब नहीं आएगा, या 3.9 लिख रहे हो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 4 से नीचे जा रहा है और 5 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। हमें 4 और 5 के बीच में ही रहना है, ठीक है। तो 0.3 ले लिया, 4.4 ले लिया, ठीक है, ये सब आप ले सकते हो, या 4.141 ले लिया, ठीक है, ये सब आप ले सकते हो, कितना भी अंदर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन ये सही रहेगा आपका, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालते हो हम रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। ये वाला आपके लिए होगा, कि आपको नहीं आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अब कैसे आ सकते हैं आपको, मैग्नीफाई वाले बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर ये पेपर में आ जाए तो मजा ही आ जाता है कि नहीं। मैग्नीफाई में मजा ही आ जाता है पूरा, जैसे तो बच्चों वाली चीजें हो जाती है, जैसे हमने 3.1239 ले लिया, ठीक है, ऐसे कोई भी हमने रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया, अब इसको मैग्नीफाई करके दिखाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल लेना है, जो भी मैं तो अभी ऐसी रफली बना रहा हूँ, स्केल से अब यूज स्केल, ठीक है, यूज स्केल, ओके, आपको स्केल का यूज करना है, ठीक है। पहले आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि इसे करते कैसे हैं, आप अगर रूलर से अगर प्रॉपर वे में करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख सकता है ये 3 है, ये 3.1 मतलब 3 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब ये 3 और 4 के बीच में होगा, ठीक है, क्लियर, इतना तो पता चल गया होगा आपको, ठीक है। इसमें आपको 10 डिवीजन मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9, this one is 10, this one is 10, ठीक है, ये आपका 1, ठीक है, 1 है, ठीक, मतलब यहाँ पर है आपका, ठीक है। आपको पता चल गया होगा 3 और 4 के बीच में है, तो यहाँ पर 3.1 होगा और यहाँ पर हमारा 3.2 है, ठीक है, ये 3.1 और 3.2 है,
अब आपको देख सकते हो ये 3.1 से आगे नहीं बढ़ा है, अब मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा है और डेसिमल में, मतलब इस इन दोनों के बीच में है। तो इसको हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई कर देंगे। ठीक है, इसको मैग्नीफाई करेंगे ऐसे करके कुछ। ठीक है, प्रॉपर वे में करेंगे पूरा, तो समझ में आ जाए। ये 3.1 है और ये 3.2 है। ओके, 3.1 और 3.2 के बीच में है, आप देख सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 और this one is 10। ठीक है, ये 10 है। अब देखो, अब हमें देखना है, अब दूसरा डेसिमल नंबर देखना है आपको। ठीक है, अब देखना 3 पॉइंट, अब इसको फिक्स रख देना, इनको फिक्स कर देना। अब यहाँ पर देखना ये 3.11 है और ये क्या है 3.12 और ये क्या है 3.13, ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, मैं एरो से समझा देता हूँ आपको, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको फिर। ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हो ये 2 है। ठीक है, 2 वाला हमारा ये रहा। ठीक है, 2 वाला यहाँ पर है हमारा, तो इसको क्या करेंगे, यही मतलब 2 और 3 तक नहीं पहुंचा ये। ठीक है, 3 और इनके बीच में है, तो आपको इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको मैग्नीफाई करना पड़ेगा, तो हमने मैग्नीफाई कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 3.11, नो सॉरी 3.12। ठीक है, 3.12 एंड 3.13। ठीक है, अब इसके अंदर जाना है आपको। ठीक है, मतलब इसके आगे। ठीक है, 3.12 है ना, इसके आगे आप 1 फिर 2 3 ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले 1 आएगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे करके आएगा। ठीक है, ऐसा आपका डिवीजन होगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब आगे करते हैं हम 3 1, दिस वन 1 2 एंड 3। यहाँ पर हमारा क्या है 3.123। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 3.124। अब क्या करेंगे हम अपना, अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसको करेंगे हम मैग्नीफाई। इस वाले को हम मैग्नीफाई करेंगे, कहाँ पर है ये रहा, इसको मैग्नीफाई कर देते हैं। अब अगर एक दो बार ट्राई करोगे इजीली समझ जाओगे। पता है होता है कि दो नंबर के बीच में 10 डिवीजन होते हैं, बस उसी के अंदर अंदर जाना है और फिर मिल जाएगा। और क्या, सो सिंपल। ऐसे ही आपका 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10। सॉरी थोड़ा गलत बन गया, लेकिन समझ जाओगे आप। ठीक है, ये क्योंकि मैंने इसको इसलिए बना किया ताकि आप, क्योंकि 9 वाला है ना, इसलिए मैंने इसलिए यहाँ पर जानबूझ के किया। तो यहाँ पर 3.123 और 3.124 है। ठीक है, क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3.19 ये रहा हमारा। ठीक है, रिक्वायर्ड वाला जो हमें चाहिए था ये वाला हमारा ये रहा 3.1239। ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन और आंसर हो गया, हमने जो बोला था वो हो गया। ठीक है, ये आपको मैग्नीफायर समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। नंबर तो आपको पता ही है, इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे हम, अगर कोई दो बिटवीन 2 नंबर निकालने पड़ेंगे हमको, इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। टू फाइंड irrational between two numbers, right? between two numbers अब निकालना है। एनो मतलब मैंने 2 नंबर लिखे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना।
ठीक है। टू नंबर्स के बिटवीन में जैसे हमने ले लिया 2 और 3 के बीच में ले लिया, ये पहले हमने ये ले लिया। अब इसके बीच में कैसे निकालोगे, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में अब हम, मैंने बताया था ये नॉन रिपीटेड नॉन, तो आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसे 1 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं। पहला ये हो गया आपका, पहला सॉल्यूशन हो गया आपका, पहला नंबर। अब दूसरा हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अब बस ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर ना चले जाओ, मतलब 3 से ज़्यादा ना चले जाओ, ना 2 से कम चले जाओ, ऐसे मत करना, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी मत करना। 2 3 2 4 2 2 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है, ऐसा आप कर ले सकते हो कुछ भी, ठीक है। अब सबको समझ में आ गया होगा, मैं इरेशनल का नहीं बता पाया था तो इसलिए मैंने फिर बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आते हैं हमारे, क्वेश्चन आते हैं जैसे, अब मैंने बोल तो दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग जो होते हैं वो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया, बट हाउ, ठीक है, बट हाउ, कैसे, कैसे फिर, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं एक ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 0.333 ऐसा कर चल रहा है, ठीक है, या और ले लेते हैं 0.3 के ऊपर बार। तो हमने क्या ले लिया, x, लेट ले लिया हमने x, कोई फ्रैक्शन ले लिया, x इक्वल टू, x इज अ फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ दिस नंबर और गिवन नंबर, अब गिवन नंबर का क्या है आपका फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन गिवन नंबर है, अब क्या करेंगे हम, अब x मतलब फ्रैक्शन तो ऑलवेज इक्वली होगा ना, अगर p अपन q और ये डेसिमल इक्वली रहता है ऑलवेज, तो x इक्वल टू क्या हो गया 0.3, ये हो सकता है कि नहीं, है ना। अब यहाँ ध्यान रखना है, इसका एक वो होता है कि कितने भी नंबर हो यहाँ पर उतने ही सही, उतने ही मतलब जीरो वाले, एक जीरो वाले उससे, ये स्मॉलेस्ट डिजिट से वो हमें दो बोथ साइड क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, बोथ साइड क्या करते हैं मल्टीप्लाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे इसमें। अगर यहाँ पर 2-3 नंबर होते हैं तो जीरो भी उतने ही बढ़ जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हम 4 3 के ऊपर बार होता है तो ठीक है, बार होता है या 4 3 और ये होता है, तो मतलब 2 नंबर है तो 2 जीरो होगा, हाँ ऑलवेज, ठीक है, 2 जीरो से हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कितने 3 जीरो होंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है हमेशा, मल्टीप्लाई में भी गलती ना हो जाए आपके, ठीक है। बहुत सारे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा आपका, ये 3.3 के बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ के हम प्लस एडिशन में लिख देंगे 0.3 है ये, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, ये आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे हो सकता है, देखो 3 है और 0.3 है, ठीक है, पॉइंट वाले आपको मल्टी प्लस आते ही होंगे, ठीक है, ये 3 और ये 3 वही आएगा बनेगा, तो हमने इसी को तोड़ा है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमने फिर ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं ताकि हम यहाँ बता पाए। अब इसकी जगह क्या कर देंगे, x लिख देंगे, सिंपल, x लिख दिया हमने, ठीक। अब क्या कर दिया हमने, x लिख दिया, हमने फ्रॉम फर्स्ट से हमने x लिख दिया। अब देखो ये x को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, मैं इधर कर देता हूँ, इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, वहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इधर कर लेता हूँ, तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है, वो x साइड में आ गया, तो लेफ्ट साइड में आ गया तो माइनस का हो गया,
एक्स साइड में आएगा तो माइनस हो गया, फिर एक्स इक्वल टू क्या हो गया 3/9 हो गया, तो ये क्या हो गया 1/3। क्लियर, ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6। अब नंबर लाइन में शो कैसे करते हैं हम? नंबर लाइन में हम शो कैसे करते हैं? √3, √5, ठीक है ना, √7। मैं खाली एक ही करके दिखाऊंगा और दो आपके होमवर्क होंगे, तो आप जिसको भी समझ में ना आए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली वीडियो बनाऊंगा उसमें हम सॉल्व करवा देंगे ये सारे। तो मेक श्योर आप इनको ट्राई करें, फिर उसके बाद मेरे पास आए। अगर आप बिना ट्राई करके आओगे तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं, ठीक है। पहले आपको देखो √3 है, ठीक है। पहले 0 से लेके ये 1, ये 2, ये 3, ये नंबर लाइन है आपका 4, ये नंबर लाइन है आपका, ये √3 है। ओके, √3 कैसे करेंगे हम? √3 हमारा है, ये दो हमने ये ले लिया, ये 1 यूनिट का है, ठीक है, 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर या जो भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट मान लेता हूँ मैं जरा सा, ठीक है। 1 यूनिट मान लिया। यहीं से आप क्या करोगे, आप डी से मतलब कंपास से आप ऐसे करके बनाओगे तो ये परपेंडिकुलर एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। ये भी कितना लेना है आपको? सेम यूनिट लेना है, सेम यूनिट 1 यूनिट का लेना है, 1 यूनिट का लेना है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब इसको आप चाहो तो नेम दे सकते हो, OAB मान लिया हमने, OAB मान लिया। अब ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, 1 यूनिट हो गया ये। और पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको सबको पता ही होगा, पाइथागोरस ये ज़्यादा हम पहले से करते हुए आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। पाइथागोरस में क्या है, ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है, ये हाइट हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया। सबको क्लियर हो गया होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये, इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस आप इसको लो या हाइट इसको लो, कोई दिक्कत नहीं होता है। 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, ठीक है, हमें उससे मतलब है। इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपको यहाँ पर लिखना ही है, इसको यहाँ नहीं लिख सकते, ना इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब हम 1 यूनिट लिख देते हैं और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का हमें वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये 1 + 1, ठीक, 1 + 1 कितना हो गया 2, यस। और ये हाइपोटेन्यूज ये रूट का 2, क्लियर। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू √2 आ गया, ठीक है। अब √2 आ गया, मतलब ये अगर आप इसको यहाँ पर आप अगर कंपास रख के यहाँ से बनाओगे, ठीक है, इतना मेजरमेंट लेना है आपको, OA मेजर करना है आपको, OA मेजर करोगे आपने कंपास में, ठीक है। कंपास में आप क्या करोगे, मेजर करोगे, फिर उसके यहाँ पकड़ ऐसे करके कुछ 1.7 में कुछ जाके गिरेगा, 1.7 कुछ आएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मिल गया, अब √3 कैसे निकालोगे आप पूछोगे तो यहीं से आप क्या करेंगे, अब इसको बेस मान के अब यहाँ से 90 डिग्री आप निकाल लोगे ऐसे करके, ठीक है। ये 92 निकाल लोगे, ठीक है, ये 92 हमने बना, मतलब 90 डिग्री बना दिया हमने। अब 90 डिग्री बना दिया, ये 1 यूनिट का ही बनाना है आपको, ध्यान रखना, ज़्यादा ना लो, सेम लेना जो इतना है, ठीक है, 1 यूनिट का मान के चलना, ठीक है। फिर इसको ले जाके इसको ज्वाइन कर देना, और आपको दिखाना चाहते हो कि ये इसका लेंथ कितना है, तो सेम फॉर्मूला है आपका। इस बार बस यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको √2 पता चल गई है, तो मतलब यहाँ पर आपका ये अब हाइपोटेन्यूज अब ये बन चुका है, ये वाला OB का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। OB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2 + 1, और ये OB क्या हो जाएगा आपका, OB का तो OB रहेगा 3, OB इक्वल टू √3 आ गया आपका, OB क्या हो गया, √3 आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया ये √3 कैसा है, ठीक है। अब ये मेजर करना है आपको, ये वाला, अब यहाँ से आराम से कर देना, ठीक है। ये
ठीक है। 1.√2 हमारा 1.41, मैंने गलती से लिख दिया था, सॉरी, 1.41 आएगा, और ये √3 आपका 1.7 कुछ आएगा। तो ऐसे करके हम बनाते हैं। और √5 के लिए भी फिर हम इसको बेस ले लेंगे अब, ठीक है। ऐसे करके फिर चलता जाएगा। एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्या करें, ठीक है। मतलब इस वीडियो में खाली मैं थोड़े से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस और ये सब सिखा दूंगा, और आपके जो फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस होंगे वो उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप वो उसको भी देख लेना। इसके बाद ही आप चाहो तो पार्ट 2 वीडियो देख सकते हो, मैं अभी, ठीक है। और जो फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस है मैं आप नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम और थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे रैशनलाइज के क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब पता होने चाहिए। जैसे सिंगल डिजिट वाले, ठीक है। सिंगल डिजिट में क्या होता है, ये √3 है। √3 हमें कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए, उसको हम ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन नीचे हमें नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो नीचे का जो चीज़ होता है, नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है, उसको ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। हम कर पाते हैं क्योंकि हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये दोनों कट के 1 ही आएगा, दोनों कट के 1 आएगा। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती हमें, ठीक है। √3 अपॉन क्या आएगा, √3 3 आ गया, तो रूट कट गए, ठीक है। रूट मतलब पेयर बन के निकल जाएगा ना, 3 रूट के अंदर के जो होता है वो मल्टीप्लाई हो पाते हैं, उनको पता ही होगा। आपको नहीं पता तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ऐसे क्लियरली आपको दिख गया होगा, ठीक है। अब आता है दूसरी चीज, जैसे दो टर्म आगे तब क्या होगा, नीचे जब 2 आएगा तब क्या करेंगे। तो आप क्या करोगे, जब रैशनलाइज का ये साइन होता है, रैशनलाइज जब करेंगे हम, तो बीच का तो वो होगा साइन, उसको चेंज कर देंगे। जैसे प्लस है तो अपोजिट कर देंगे, मतलब प्लस होगा तो माइनस, माइनस प्लस, ठीक है। आपको इन सब में थोड़ा सा आपको पुराने फॉर्मूला भी 8th क्लास में जो पढ़े हुए हैं वो भी आपको आने चाहिए। नहीं आएगा मैं अभी इसमें भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं समझ में आए तो। इसमें तो खाली 1 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन देखो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, आपका a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। a क्या है हमारा, a हमारा √3 है और b हमारा √2, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 3, और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो 3 माइनस 2 1 हो गया आपका √3 2, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये दो टाइप आपने पढ़े, तीसरा टाइप क्या होगा, 1/√3 प्लस √2 प्लस √3 मान लेते हैं, सॉरी 3 नहीं ले पाएंगे, 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 ले लिया हमने। अब 3 वाले जब होते हैं ये थोड़े से हार्ड लंबे हो जाते हैं, हार्ड तो नहीं कहूँगा, लंबे हो जाएंगे। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, लास्ट वाले जो होगा, मतलब इसको एक नंबर मान लेंगे और इसको एक नंबर मानेंगे, तो लास्ट वाले का जो होगा उसको हम साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो √3 प्लस √2 माइनस √5, ओके, √3 प्लस √2 माइनस √5, क्लियर, ठीक है। इनको हम कर देंगे, अब सेम प्रोसीजर है सबका, √3 प्लस √2 माइनस √5, √3 प्लस √2 प्लस, सॉरी माई फॉल्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, और ये माइनस होगा यहाँ पर, √5 का स्क्वायर हो गया, क्लियर, सब क्लियर हो गया होगा अब तो, कोई डाउट तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको चाहो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल सकते हो, ठीक है। इसको हम वही करेंगे, अब खोलने वाले हैं, ठीक है। अब खोल देंगे, हम क्या करेंगे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, आप कंफ्यूज ना हो जाओ कौन सा फॉर्मूला यूज कर दिया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला कैसे कौन सा यूज करेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये करेंगे हम सॉल्व, √3 प्लस √2 माइनस √5, एंड दिस वन इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस 2 प्लस 2ab, तो 2√6
ओके, और ये 5। क्लियर। हमने उसी फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पर खोल दिया है, उसका यूज़ किया है हमने, खोल दिया है। अब आगे करते हैं, बढ़ते हैं जरा। अब 2 + 3 क्या हो गया? 5। क्लियर। 2 + 3 5, और 5 और -5 0 हो गया, तो क्या बचा? √2√6। तो 2√6 को हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे क्या कर देंगे? 2√6 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब चाहो मल्टीप्लाई का साइन भी लिख सकते हो, ये रेशनलाइज का साइन है वैसे तो, रेशनलाइज का या मल्टीप्लाई का साइन लिख दो, सबसे इजी, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, ऊपर नीचे हमने इससे कर दिया। तो इसमें क्या होगा? नीचे का जो आपका 2 × 2 हो जाएगा, √6 बाहर आ गया, और ऊपर ये 2√6 सबसे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2√6 क्या होगा? तीनों से अब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं 2 काट देता हूँ आपके लिए, इजी हो जाएगा। ठीक है, 2 काट दिया, 2 6 12 हो गया है, और ऊपर का 6 आप अंदर वाले जो रूट होंगे उससे आप क्या होगा? 1/1 सबसे होगा, ये आपके लिए। ठीक है, ये सॉल्यूशन का आंसर आप निकालोगे। आप एक्सपोनेंट के रूल लिखवा देता हूँ, एक्सपोनेंट्स के रूल भी याद होने चाहिए आपको। ये रूल थोड़े लिखवा देता हूँ एक्सपोनेंट के। जैसे फर्स्ट हो गया, अब बेस सेम होगा, जैसे बेस हो गया आपका x हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जैसे भी आपका इसकी पावर m है, बट टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर n। इसमें क्या होगा? इसकी जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी? ऐड। जैसे एग्जांपल देता हूँ, 2 की पावर है 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर है 6। यहाँ डॉट हम मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, तो ऐड होगी पावर। अब डिवाइड में क्या होगा? जब बेस हो गया ऐसे, ठीक है, तो नीचे का जो ऊपर जाएगा तब क्या होगा? हमारा नेगेटिव हो जाएगा वो। ठीक है, ये 8th क्लास वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और 9th क्लास वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और 10th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप कर सकते हो। ये एक्सपोनेंट के रूल हर क्लासेस में, 11th 12th में भी ये सारे। आपका अगर बेस कमज़ोर रहेगा तो आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये 2 के बाद 6 है। ठीक है, तो 2 5 - 6 मतलब -1। नेगेटिव की जब पावर होती है मतलब उसका मतलब होता है रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक है, रेसिप्रोकल वाले भी आपको नहीं पता था, वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब x की बार m है और ब्रैकेट के बाहर n है, तो क्या होगा? x m n हो जाएगा। एग्जांपल दे दिया आपको मैंने एक, जैसे 2 के बाद 5 है तो बाहर 6 है, तो क्या हो जाएगा? 30, 6 5 30 हो गया। और 4 आपका क्या हो जाएगा? आपका 4 जैसे किसी की पावर 0 है तो आपका क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 1। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने, 1 1 0 0 0, और इसकी पावर है 0, तो क्या हो गया? 1। कोई भी नंबर हो, अब वो एनी नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, oh sorry integers, it belongs to integers, ये integers है। ठीक है, इंटीजर एक्सपोनेंट का रूल है, आपको अगर नहीं पता तो आप लिख सकते हो। देख नेक्स्ट वीडियो आप इसका देखेंगे, ये पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है आपका। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, और हमें ऐसे ही सपोर्ट बने रहे हमारे चैनल के साथ, हम इंस्टीट्यूट्स ऑफ माइंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।